हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत सारे ऐसे सिद्धांत जो किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये वीडियो छोटा सा अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चन हैं, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर होने वाले हैं। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले परीक्षा में, आगामी एग्ज़ाम में, वो भी वहाँ से भी आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है मनोविश्लेषण सिद्धांत के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है, तो सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। प्रवर्तक जो है वो सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलक का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये क्लार्क और लियोनार्ड हल ने, जो होता है जिसको हल का खास करके पूछा जाता है, तो चलक का सिद्धांत जो होता है वो हल ने दिया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था, तो बोल्स एवं काउफमैन ने जो होता है वो प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था, है ना। देखिए यहाँ पर जो होता है बोल्स, जब बोल्ड होता है तो प्रोत्साहन मिलता है ना, तो बोल्ड से याद रखिएगा कि बोल्स और काउफमैन, ठीक है, उससे प्रोत्साहन का। और मनोविश्लेषण तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पूछिए मत। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड का जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सीधा पूछा जाता है। चलक का सिद्धांत कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए चलते कैसे हैं, हल क्या होता है, चलता है, तो चलक का सिद्धांत जो होता है वो हल चलता है ना। और जब बोल्ड करते हैं तो फिर प्रोत्साहन मिलता है, तो ऐसे बोल्स और वॉकमैन याद रखिएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, तो डेविड सी मैकली एटकिंसन, तो एटकिंसन याद रखिएगा, एटकिंसन। तो एटकिंसन जो होता है उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के जो होता है वो प्रवर्तक माने जाते हैं। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि, तो अगला टॉपिक है कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो स्किनर ने नहीं बल्कि थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो गलत है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थॉर्नडाइक। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, तो मैकडूगल्स का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जिसमें इन्होंने 12 स्टेटमेंट बताए थे, वहाँ से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैकडूगल्स का ये सिद्धांत जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। सक्रियता का सिद्धांत, तो ये दिया था सोलेसबरी ने। सोलेसबरी जो होता है ये सक्रियता के सिद्धांत के लिए ये जाने जाते हैं। संतुलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो संतुलन सिद्धांत जो होता है वो चैपलिन कोफर, है ना, चैपलिन कोफर और एप्पल ने जो होता है संतुलन स्थायी सिद्धांत होना चाहिए, संतुलन स्थायी सिद्धांत चैपलिन और कोफर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि बाल विकास जो है बाल विकास के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं। यह भी एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये बाल विकास के जो कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वहाँ पर हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहला पूछा है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, स्टेनले हॉल ने जो होता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। पूर्व अनुभव का सिद्धांत किसने दिया, तो मालब्रेस ने। पूर्व अनुभव, है ना, तो देखिए ब्रेन से क्या होता है, अनुभव आता है, तो ये ध्यान में इससे कंसेप्ट लगाइए कि मालब्रेस जो है ना, उन्होंने पूर्व अनुभव का सिद्धांत दिया। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो एडविन गुथरी ने, जो है यहाँ गुथरी लिखा हुआ है, तो एडविन गुथरी ने क्या दिया था, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, है ना। गुथरी क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। गुथरी क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। तो संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो एडविन गुथरी ने। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, तो व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। तो कुर्ट लेविन जो थे उन्होंने व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत दिया था। तो लेविन साहब कहाँ रहते थे, तो क्षेत्र में रहते थे, एक क्षेत्र था वहीं पर ये रहते थे। तो व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। आइए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है साहचर्य का सिद्धांत किसने दिया, तो अलेक्जेंडर बैन ने जो है वो साहचर्य का सिद्धांत दिया था। साहचर्य के सिद्धांत के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञान कैसे आता है ना, तो जॉर्ज कैलो ने जो होता है ना ये दिया था। तो जॉर्ज, जब कोई चीज़ चार्ज करा जाता है, दिमाग चार्ज रहेगा तो संज्ञान आएगा। तो चार्ज से बनाइएगा, संज्ञान तभी आएगा जब चार्ज होगा।
तो जॉर्ज कैलो जो थे, जॉर्ज कैलो ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कैरेन हार्नो का व्यक्तित्व सिद्धांत, तो इनका नाम ही इसमें आ जाता है, इसलिए ये जो होता है हो सकता है एग्ज़ाम में ना आए, हो सकता है आ भी सकता है, क्योंकि नाम है तो नाम में तो दिखा ही रहा है। तो कैरेन हार्नो का व्यक्तित्व सिद्धांत जो होता है वो कैरेन हार्नो ने प्रस्तुत किया था, कैरेन हार्नो ने, ठीक है। अब व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत किसने दिया, तो विलियम शेल्डन ने जो होता है व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व के रचना के सिद्धांत के लिए इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं कौन, तो शेल्डन, है ना। तो याद रखिएगा शेल्डन, शेल्डन, डन मतलब ऐसा कहते हैं ना डन हो गया, तो डन। तो व्यक्तित्व की अगर बात, पर्सनालिटी की बात की जाए तो पर्सनालिटी हमेशा क्या होना चाहिए, डन, है ना। तो शेल्डन ने जो होता है वो पर्सनालिटी के लिए सिद्धांत दिया था। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। और अगला जो है आइजैक का व्यक्तित्व सिद्धांत, तो आइजैक का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वो एच.जे. आइजैक ने दिया था। यहाँ आइजैक शब्द बन रहा है, संबंध बन रहा है, और यहाँ पर भी आइजैक है। तो आइजैक से आइजैक दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से याद करने में ये बहुत आसानी होगी, ठीक है। समपोषक का सिद्धांत किसने दिया, पोषक, देखिए अभी मैंने आपको हल वाला याद कराया था, है ना, ठीक है। तो चलने से संबंधित था। हल जब खेत में हल जोता जाएगा तो उसमें पोषक पदार्थ जरूर मिलेंगे। तो यहाँ से इस सिद्धांत को आप याद कर सकते हैं कि जो हल का सिद्धांत था वो समपोषक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, हल ने प्रस्तुत किया था। समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, तो समूह गतिशीलता कूट लेविन ने जो होता है समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। हमिंग का सिद्धांत किसने दिया, तो मैकडूगल ने दिया। हमिंग का सिद्धांत किसने दिया, मैकडूगल ने, है ना। मैकडूगल ने जो होता है वो हमिंग का सिद्धांत दिया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन यहाँ से कोई भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका ये जो होता है टॉपिक समाप्त होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट दिया गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग और भी प्रेरित हो पाएँ वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।